जहाँ पहुँच के कदम डगमगाए हैं सबके, उसी मकाम पे अब अपना रास्ता होगा। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आपका स्वागत करता है आपके अपने CBSE एंड यूपी क्लासेस में। पिछली वीडियो में हमने IPSC नॉमेनक्लेचर के बेसिस के बारे में पढ़ लिया था, और आज की क्लास में हम कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट और जो हमारे साइक्लो अल्केन होते हैं उनके बारे में जानेंगे। वो जानने से पहले पिछली वीडियो में आपको कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए गए थे घर पे प्रैक्टिस करने के लिए, खुद से करने के, सॉल्व करने के लिए। पहले वो क्वेश्चन हम देख लेंगे, फिर आज की क्लास में आगे बढ़ेंगे। चलिए बिना समय गंवाए स्टार्ट करते हैं। तो हमारे ये क्वेश्चंस जो हैं, जो हम लोगों ने प्रैक्टिस के लिए दिए थे आपको, तो वो क्वेश्चन सबसे पहले हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा ये था। इसमें जब हम बात करते, आपको बताया गया था कि जब बॉन्ड स्ट्रक्चर की बात करते हैं, कार्नर पर और एंड पॉइंट पर, ज्वाइंट पर हर जगह क्या होता है, कार्बन। तो यहाँ पर अगर हम कार्बन प्रोवाइड करेंगे, इस कार्बन इधर, कार्बन इधर, कार्बन कार्बन, इन सभी जगहों पर हमारा क्या आ जाएगा भैया, अगर हम यहाँ पे बात करें तो कार्बन, एवरी पॉइंट पर हमारा यहाँ कार्बन हो जाएगा। अब IPSC सबसे पहला रूल क्या कहता है, सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का सिलेक्शन करते हैं। तो ध्यान दीजिए, इसमें किधर से भी चलेंगे, इधर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। एक चेन ये हो सकती है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। आप कैसे भी चलेंगे, मैक्सिमम नंबर आपका उसमें 5 ही मिलेंगे। तो यहाँ से हम नंबरिंग करते एक सीरीज चालू कर लेते हैं। इधर से ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये हमारा हो गया पेरेंट कार्बन चेन। अब इससे थर्ड नंबर 2 सब्स्टिट्यूएंट, इधर C2, इधर भी C2। और आपको पता है अगर 2 कार्बन होते हैं तो सब्स्टिट्यूएंट होता है वो अल्काइल होता है, और 2 कार्बन रहने पे एथाइल, और दोनों एथाइल किस पर जुड़े हैं, थर्ड नंबर वाले कार्बन पर। तो जब नेमिंग करते हैं, सबसे पहले नेमिंग प्रीफिक्स की जाती है। किसकी भैया, आपको बताया गया था प्रीफिक्स। प्रीफिक्स में भी 2, प्राइमरी, सेकेंडरी, फिर रूट वर्ड, तब जाकर लास्ट में सफिक्स। तो प्रीफिक्स में यहाँ पे क्या आया है, 3 पर 2 क्या है, एथाइल ग्रुप, 2 कार्बन तो एथाइल। तो कैसे लिखेंगे, 3, डाई एथाइल। क्या हो गया हमारा, 3, डाई एथाइल। ओवरऑल कितने कार्बन है, 5। तो 5 कार्बन में क्या आ जाता है, पेंट, सबकी वजह से सिंगल बॉन्ड तो एन। 3, डाई एथाइल पेंटेन। ये हमारी क्या हो गई, आराम से नेमिंग हो गई। ठीक है ना। तो चलिए, थोड़ा सा वो कैमरे का डिसबैलेंस हुआ, इस वजह से रुकना पड़ा। आगे ध्यान देते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। यहाँ पे जब हम बात करेंगे तो यहाँ पे हम नंबरिंग 2 तरीके से करते हैं। ध्यान दीजिए इस क्वेश्चन को अच्छे से, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, यही सबसे लॉन्गेस्ट चेन बनेगी। लेकिन यहाँ ध्यान दीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 करने पर यहाँ 4th नंबर पे सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है, और इस कोने से अभी तो सब नंबरिंग हो सकती है इस सीरीज से। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, दोनों में डिफरेंस देखिए। यहाँ पे जो लोकेंट आ रहा है, थर्ड पर सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है। यहाँ पर ऊपर से, इधर ऊपर से करने पर फोर्थ पर, नीचे से करने पर थर्ड पर। तो यहाँ पे हम कौन लगाएंगे, लोवेस्ट लोकेंट रूल लगा देंगे। मतलब कौन सी हमारी नंबरिंग सही होगी, जो हम लोगों ने नीचे से किया है। तो चलिए ध्यान देते हैं। तो ये क्या हो गया, थर्ड पर कितने कार्बन भैया, एक इधर, एक इधर, 2 कार्बन। 2 कार्बन बोलो तो एथाइल, एथाइल सब्स्टिट्यूएंट हो गया थर्ड कार्बन पे। तो नाम क्या होगा भैया, 3 एथाइल। थर्ड पर क्या है, एथाइल। ओवरऑल कितने कार्बन है, हेक्स, तो 3 एथाइल हेक्सेन। ये नॉर्मल से क्या हो गई आपकी नेमिंग, 3 एथाइल हेक्सेन। क्लियर है ना। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 पर। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है ना। इसमें हमको केवल ध्यान देना सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। इसमें नंबरिंग 2 तरह से की जाती है नंबरिंग। देखिए फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। सिक्स्थ पर क्या जुड़ रहा है, ये 1 कार्बन, 2 कार्बन, और यहाँ सिर्फ और सिर्फ 1 कार्बन। मतलब ये क्या, एथाइल। 1, 2, 3, 4, 5, 6 पर एथाइल आ रहा है। 7, 8, 9, 10, 11, 12। चलिए ठीक है। इधर से करने पर 1, 2, 3, 4, 5, 6। यहाँ पर 6 पर मेथाइल। ये क्या है भैया, ये हमारा है मेथाइल, और ये हमारा क्या है, एथाइल। तो अब देखो 6 पर एथाइल, 6 पर मेथाइल। तब यहाँ पे हम क्या देख लेंगे, आपको बताया गया था जब लोवेस्ट लोकेंट रूल और लोवेस्ट सम रूल टाई हो जाए, तो दोनों में ना काम करे तो हम अल्फाबेट देख लेते हैं। तो पहले ई आ जाता, तो पहले किसकी अकॉर्डिंग नेमिंग करेंगे भैया, एथाइल के अकॉर्डिंग नंबरिंग करेंगे। एथाइल का नंबरिंग करेंगे, नंबरिंग इधर चालू हो जाएगी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। 6 पर आया एथाइल, 7 पर मेथाइल। तो सबसे पहले ब्रांच की नेमिंग होगी 6 एथाइल, उसके बाद भैया 7 मेथाइल। 6 एथाइल, 7 मेथाइल। ओवरऑल कितने कार्बन है, 12 कार्बन। यहाँ पे बताया गया था आपको डो डेक, और सब सिंगल बॉन्ड तो एन, डो डेकेन।
6 एथाइल 7 मेथाइल डोडेकेन। क्लियर है ना, एकदम आराम से समझिए, कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान देते चलिए और साथ में आप लोग अपना आंसर मिलाते भी चलिए। पीछे आप लोग सॉल्व किए होंगे, उसको पीछे से चेक करते चलिए आप सही किए गलत। अगले क्वेश्चन पर आ जाइए, थोड़ा सा सिंपल क्वेश्चन है, नॉर्मल क्वेश्चन, आराम से आप कर ले जाएंगे। ध्यान दीजिए, इसमें नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 ऐसे कर सकते हैं। इधर से 1 2 3 4 5 6 दोनों तरह से कर सकते हैं। करेंगे किधर से, इधर से 2 नंबर करने पर ब्रोमीन आ रहा है और इधर से करने पर 2 नंबर पर मेथाइल। तो अल्फ़ाबेट देख लेंगे, ब्रोमीन फर्स्ट आता है तो मतलब नंबरिंग इधर से 1 2 3 4 5 6। देखो सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग अल्फ़ाबेट ऑर्डर में करेंगे। 2 पर क्या आया है, ब्रोमो, 2 ब्रोमो। अब ध्यान दीजिए 4 पर क्लोरो, 4 पर क्या है, क्लोरो। उसके बाद भैया फिर 5 पर क्या आया है, अगर यहाँ पे हम 2 ब्रोमो 4 क्लोरो, 5 पर हमारा क्या आया, मेथाइल, 5 मेथाइल। अब केवल पैरेंट कार्बन चेन बचता है। 6 कार्बन में क्या होता है भैया, हेक्स, सब सिंगल बॉन्ड तो हेक्सेन। 2 ब्रोमो 4 क्लोरो 5 मिथाइल हेक्सेन। क्लियर हो रहा है ना। चलिए आप भी नोट करते चलिएगा और साथ ही में आप अपना आंसर पीछे से मैच भी करते चलिए जो आप लोग खुद से सॉल्व किए हैं। अगले क्वेश्चन पर आ जाइए। सेम क्वेश्चन यहाँ से करने पर क्या होता है, 2 पर ब्रोमीन, इधर से करने पर 2 पर मेथाइल। तो पहले क्या आएगा, बी, तो इधर से करेंगे 1 2 3 4 5 6 6 कार्बन हो गए आपके। अब 2 पर क्या नेमिंग डायरेक्ट करिए, 2 ब्रोमो। अब स्पीड आप बढ़ाते जाइए धीरे धीरे अपनी, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस कर लेंगे ना तो जितने भी सब क्वेश्चन रहेंगे आप आसानी से कर ले जाएंगे। 10 सेकंड 5 सेकंड क्वेश्चन आप करेंगे। 2 ब्रोमो, अब देखिए ये 3 पर आया है एथाइल, 5 पर मेथाइल। तो पहले किसकी नेमिंग होगी भैया, एथाइल की। तो 3 क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी डैश, 3 एथाइल और 5 पर मेथाइल और ओवरऑल लास्ट में कितने कार्बन, 6, तो क्या होता है मेथाइल हेक्स। उसके बाद क्या आ जाएगा, एन। 2 ब्रोमो 3 एथाइल 5 मेथाइल हेक्सेन। क्लियर हो रहा है ना। चलिए आ जाए क्वेश्चन नंबर 6 पर। देखो एकदम पहले ही लोवेस्ट लोकेंट रूल ध्यान दीजिए, यहाँ पर लगाएंगे जब पहले पर ब्रोमो पहले पर कोलो, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। बी पहले आता अल्फाबेटिकल, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ। तो क्या करेंगे, 1 ब्रोमो 1 ब्रोमो 2 क्लोरो 1 ब्रोमो, सॉरी इधर देखिए क्लोरो किस पर है, 5 पर, 1 ब्रोमो 5 क्लोरो और ओवरऑल कितने, अरे एक और आपका सब्स्टिट्यूएंट C3H7। अच्छा इस क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए, C3H7 क्या होता है, प्रोपाइल। तो 3 पर क्या जुड़ा है, 3 प्रोपाइल और ओवरऑल हमारे कितने कार्बन है भैया, 5। तो 5 कार्बन में क्या होता है, पेंट प्लस एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, पेंटेन। समझ में आई बात कि नहीं। तो 1 2 3 3 6। एक क्वेश्चन यहाँ पे, एक चीज़ यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगर हम सीधा सीधा ले रहे हैं तो कितने की चेन बन रही है, 5 की, लेकिन 1 2 3 और 3 6 कर दे रहे हैं तो कितना बन रहा है, 6 का चेन बन जा रहा है। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि हमको लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का सिलेक्शन करना है। तो नंबरिंग तो इधर से करेंगे लेकिन यहाँ ना जा करके सीधा ऊपर जाएंगे, मतलब ये नेम हमारा करेक्ट नहीं है। ध्यान दीजिए कैसे करेक्ट नहीं वो देखते हैं। 1 2 3 ये सही था, ये सही था। यहाँ पे देखिए 1 2 3 और इसमें कितने कार्बन है, 3 कार्बन है। 3 3 3 प्लस 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6। ओवरऑल 6 हो गए। अब 3 पर ये पूरा ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट का काम करेगा। C2 यहाँ पे क्या हो जाएगा, C2H4Cl C2H4Cl। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, क्लोरो एथेन, क्लोरोएथेन, लेकिन एथेन यूज नहीं करेंगे, एथाइल यूज करेंगे। अब कैसे करेंगे नेमिंग, अब ध्यान दीजिएगा 1 ब्रोमो, उसके बाद क्या हो जाएगा भैया 3 पर क्या जुड़ा है, क्लोरोएथेन, क्लोरोएथेन ना यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, एथाइल, क्लोरोएथाइल। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर ये क्या आया है, पूरा कितने कार्बन, 3 इधर थे, 3 इधर 6, क्या हो जाएगा, हेक्सेन। क्या हो जाएगा भैया, हेक्सेन। समझ में आई बात नहीं, क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। C2H4Cl अगर आ गया है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, क्लोरोएथाइल। या फिर एथाइल क्लोराइड का अमन नेम हो जाएगा, क्लोरोएथाइल कर देंगे। चलिए आ जाइए इस पर। ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है, 1 कार्बन 2 कार्बन 3, तो यही मान लीजिए स्ट्रेट चेन, फर्स्ट सेकंड थर्ड किधर से करो वही आएगा। तो ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड, ये थर्ड। चलिए करते 2 पर क्या जुड़ा, इधर CH3, सीधा क्या लिख देंगे, 2 मेथाइल और 3 कार्बन पे प्रॉप, सब सिंगल बॉन्ड तो N, 2 मेथाइल प्रोपेन। सिंपल क्वेश्चन।
ये भी एकदम नॉर्मल क्वेश्चन 1 2 3 4 5, इसमें कुछ सोचना ही नहीं है। देखो 1 2 3 4 5 डायरेक्ट केवल कितने कार्बन है, 5 कार्बन है, पांचों को नंबरिंग मिल जा रही है। तो ये सीधे आपका क्या है पता है, पेंटेन, डायरेक्ट, इसमें कुछ सोचना ही नहीं है। अगले क्वेश्चन पर आ जाओ। अब इसमें देखो यहाँ पे क्लोरीन जुड़ा है, ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, नंबरिंग उधर देंगे तो इधर से मिल जाती है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, 1 पर जुड़ा है तो क्लोरो, तो लिख देंगे 1 क्लोरो, उसके बाद 4 कार्बन तो ब्यूट प्लस एन ब्यूटेन। एकदम सिंपल चल रहा है ना, ध्यान से चलिए और नोट करते चलिए ना, सब लोग ध्यान दिए रहिए। चलिए आगे इस पर क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। अब ध्यान दो, अगर यहाँ से हम नंबरिंग करें, ये कार्बन फर्स्ट, ये कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, अब नंबरिंग किधर से की जाए? अगर इस सिरे से कर रहे 1 2 3, लॉन्गेस्ट चेन बन रही है। अगर यहाँ से करें 1 2 3, अगर इस कार्बन करें 1 2 2 ही बन रहा है ना, तो हमें लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन करना होगा। तो लॉन्गेस्ट चेन कहाँ से लेनी पड़ेगी, चाहे यहाँ शुरू करिए चाहे ऊपर शुरू करिए। तो ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड कार्बन, ठीक है ना भैया। अगर यहाँ से करें, अच्छा एक चीज़ और ध्यान दीजिए, अगर हम इस सिरे से नंबरिंग चालू कर दें यहाँ से, तो भले ही ब्रोमीन आ जा रहा है, लेकिन देखो इधर फर्स्ट पर ही क्या मिल जा रहा है, क्लोरो, और यहाँ से करने पर सेकंड पर क्लोरो आ रहा है, ब्रोमो आ रहा है। तो हमें बोले थे ना सबसे पहले लोकेंट देखें जहाँ मिनिमम नंबर मिल जाए, उसके आगे कुछ सोचना ही नहीं है। तो यहाँ पर 1 पर ही क्लोरीन मिल जा रहा है, 1 2 3, अब ये सही होगा। अब नाम तो अल्फाबेट के अकॉर्डिंग लिखेंगे, 2 ब्रोमो, देखिए नाम अल्फाबेट के अकॉर्डिंग लिखेगा, लेकिन नंबरिंग लोवेस्ट लोकेंट रूल से, 2 ब्रोमो, उसके बाद 1 क्लोरो, कितने कार्बन, हाँ 2 ब्रोमो 1 क्लोरो, और 2 पर ही एक ये कार्बन छोटा, ये भी सब्स्टिट्यूएंट काम करेगा, मतलब 2 पर ही क्या है, मेथाइल, 2 मेथाइल, और ओवरऑल कितने कार्बन, 3, तो 3 कार्बन क्या होता है भैया, प्रोपेन, क्या होता है, प्रोपेन। ये नॉर्मल थे हमारे क्वेश्चन हो गए जो हम पीछे किए थे, उसको प्रैक्टिस कर लिए। चलिए अब आज की क्लास को हम आगे बढ़ाते हैं। आज की क्लास में आपको पहले ही बताया 2 टॉपिक हमको कवर करना है, एक कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट और दूसरा कवर करना है साइक्लो अल्केन। दोनों कवर कर लेंगे आराम से, जल्दी से, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आप कॉपी पेन लेके बैठ जाइए, नोट्स बनाते चलिए साथ में, तो और लिखते चलिए, समझते चलिए। सबसे पहले कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट होता क्या है, ध्यान दीजिए। जैसे ये कार्बन, एक हम कोई कंपाउंड लेते हैं, ये हमारा चेन हो गया, यहाँ से जुड़ा है C, फिर इधर भी क्या है C, यहाँ पर CH3। अब देखो आपको पता है सिलेक्शन आप लॉन्गेस्ट कार्बन चेन थी हमारा सीधा सा फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन तो हो गया। लेकिन इस कंपाउंड का नाम देखिए, जैसे ये अगर देखा जाए तो है क्या, यहाँ पे क्या आएगा भैया CH, यहाँ पे क्या आएगा CH3, बोलो तो C3H7 है प्रोपाइल। लेकिन अगर डायरेक्ट इससे इधर जुड़ा होता तब ये, जैसे अगर ये इस तरीके से दिया गया होता CH, उसके बाद CH, CH2 और CH3, ये तो डायरेक्ट प्रोपाइल माना जाता है। लेकिन ध्यान दीजिए यहाँ पर भी अगर ऐसे चल रहे हैं तब भी अगर ऐसे चलता भी एक कार्बन छूट रहा है, मतलब ये भी एक ब्रांच बना रहा है। क्या बना रहा है, ब्रांच। जैसे ये तो मेन कार्बन चेन हो गया, इसमें भी अब नंबरिंग होगी, सेम IUPAC का रूल लगेगा। जैसे अगर इसको फर्स्ट मान रहे हैं और इसको सेकंड, एक ये छूट जा रहा है, सब्स्टिट्यूएंट के अंदर सब्स्टिट्यूएंट हमको मिल रहा है। जब सब्स्टिट्यूएंट के अंदर सब्स्टिट्यूएंट मिलने लगे भैया, तो उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। क्लियर हुआ, सब्स्टिट्यूएंट के अंदर सब्स्टिट्यूएंट। अब देखिए नंबरिंग करनी है। अब एक खास बात यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, और जब मेन कार्बन चेन की नंबरिंग की है 1 2 3 4 5 मान लिए, 6 मान लेंगे, लेकिन जब सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग करेंगे और नंबरिंग करेंगे ना, तो वहाँ 1 डैश 2 डैश 3 डैश थोड़ा सा अलग पता चले कि वो सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग हुई है। चलिए करते हैं। इसका क्या हो जाएगा 1 डैश, इसका क्या हो जाएगा 2 डैश। तो ये क्या हो गया आपका, सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग हो गई, मतलब नंबरिंग हो गई। अब कैसे करेंगे नेम, कैसे लिखेंगे, इससे कुछ रूल्स होते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट होता है, आई थिंक वो आप लोग समझ गए होंगे कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट क्या होता है। तो भैया इसमें क्या करते हैं कि हमको सब्स्टिट्यूएंट के अंदर सब्स्टिट्यूएंट मिल जाते हैं। ये हमारा ओवरऑल ये इतना क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है ना। चलिए कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट की बात कर लिए अब हम। तो अगर ये हमारा क्या हो गया भैया, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट हो गया ना। अब इसकी नेमिंग कैसे करते हैं, यही हमको सीखना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेमिंग सीखने से पहले हमको कुछ रूल्स जानने होंगे। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग करने के कुछ रूल्स होते हैं, चलिए देखते हैं। सबसे पहला रूल क्या होता है, देखो यही पीछे जो क्वेश्चन था, यहाँ से भी तो नंबरिंग कर सकते थे, किनारे से भी। इसी के पीछे क्वेश्चन में देखिए नंबरिंग यहाँ से भी 1 डैश 2 डैश हो सकती थी, यही क्यों हुई। तो ये रूल बताता है ना, हमको अपने मन से नहीं किया गया। रूल पहला क्या कहता है, प्रोवाइड फर्स्ट नंबर टू डेट कार्बन विच डायरेक्टली अटैच टू द मेन चेन। उस कार्बन को 1 नंबर प्रोवाइड करेंगे, पहला कार्बन मान लेंगे
जो कि क्या होता है, मेन चेन से अटैच होता है। नाउ फॉलो द आईपीसी। इसके बाद सेम आईपीसी का रूल, सेम आईपीसी रूल का मतलब क्या होता है कि भैया वही सेम कहानी की सबसे पहला सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, लोवेस्ट लोकेंट रूल, उसके बाद लोवेस्ट सम रूल, अल्फाबेटिकल ऑर्डर, सेम कहानी, प्रीफिक्स सब कुछ हिसाब से करेंगे। तो ये पहला रूल क्या कहता है, प्रोवाइड फर्स्ट नंबर टू दैट कार्बन विच इज डायरेक्टली अटैच टू द मेन कार्बन चेन। मतलब समझिए एक कार्बन, दो कार्बन, तीन, इधर ऐसे था, यहाँ जुड़ा है एक कार्बन, ये दूसरा कार्बन, और मान लीजिए यहाँ पे क्या आ गया CH3 ग्रुप। अब देखो यहाँ से इधर से भी 1 2 स्टार्ट कर सकते हैं, इधर से भी ये तो हो जाएगा पेरेंट कार्बन चेन 1 2 3 4 5 6, ठीक है। नंबरिंग अब सब्स्टिट्यूएंट देखिए कैसे करते हैं, यहाँ से भी 1 2 मान सकते थे, इधर से भी 1 2, इधर से भी 1 2, करें कहाँ, इसको क्या मानेंगे, फर्स्ट कार्बन, क्योंकि मेन चेन डायरेक्ट है। अब इसको क्या मान लीजिए 2' सेकंड कार्बन, ये आपका बच गया, ये सब्स्टिट्यूएंट के अंदर क्या आ गया, सब्स्टिट्यूएंट। तो ये क्या था, रूल नंबर फर्स्ट, ठीक है ना। नंबरिंग कहाँ से करते हैं, आइए रूल नंबर सेकंड पर। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट इज रिटन इन ब्रैकेट विथ हिज पोजीशन। जब पीछे जो हम कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट देखे थे उसकी नेमिंग पहले करेंगे और उसको स्मॉल ब्रैकेट में लिखते हैं। इसमें जैसे ब्रैकेट भैया रहेगा कौन सा, स्मॉल ब्रैकेट, और पोजीशन के साथ मेन चेन के किस नंबर वाले कार्बन से वो जुड़ा हुआ है उस पोजीशन क्या करेंगे, साथ लिखेंगे। चलिए, और रूल नंबर थर्ड एंड लास्ट, बहुत सिंपल कहानी, 5 मिनट में आप समझेंगे ना, एक क्वेश्चन करेंगे ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा। उसके बाद क्या बोला गया, राइट इन द नेम ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। सी सब्स्टिट्यूएंट मतलब कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट विथ आइल। जब आप कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट लिखेंगे तो उसको भी एक सब्स्टिट्यूएंट मान चलेंगे अल्काइल की तरफ, उसके नाम के भी अंत में क्या लगाएंगे भैया, आइल लगाएंगे। चलिए एक एग्जांपल लेंगे, करेंगे, ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा ना। तो वही 1 2 इधर यही सेम कहानी जो पीछे आप किए थे, कितने हुए, 3 2 5 6 कार्बन ले लिए। पीछे जो क्वेश्चन हम किए थे वही ले लेते हैं एग्जाम्पल में ना। इधर क्या था C, इधर क्या लिए थे हम लोग CH3, इधर भी क्या लिए थे CH3। सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, मतलब यही मेन कार्बन चेन आपका स्टेट हो गया 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। अब 3 पर सब्स्टिट्यूएंट लगा, लेकिन इसमें दिक्कत है, इसमें भी कॉम्प्लेक्स, सबको नंबरिंग आप एक साथ नहीं ले सकते कि ना प्रोपाइल है कुछ नहीं है। तो नंबरिंग सबसे पहला रूल क्या कहता है, जो मेन कार्बन चेन से अटैच हो उसको नंबर 1 डैश से क्यों बताया, ताकि पता चले ये सब्स्टिट्यूएंट की बात हो रही है। 1 डैश, चाहे इसको 2 डैश मान लीजिए, फिर इसको 2 डैश, ठीक है ना, किसको भी मान लेते हैं 1 डैश 2 डैश, ठीक है ना। चलिए अब इसकी हम नेमिंग करते हैं। सबसे पहले नेमिंग क्या होती है, सब्स्टिट्यूएंट, फिर उसके बाद क्या होगा, सब्स्टिट्यूएंट के बाद कहानी आगे बढ़ेगी ना। नेमिंग किस अकॉर्डिंग होती है, सब्स्टिट्यूएंट के अकॉर्डिंग होती है ना। तो जब हम नेमिंग करेंगे तो उसी सब्स्टिट्यूएंट के अकॉर्डिंग ही नेमिंग करेंगे हम लोग। चलिए देखते हैं कैसे होगी नेमिंग। तो सब्स्टिट्यूएंट, फिर रूट वर्ड, तब जाके आपका लास्ट में आएगा सफिक्स। चलो देखते हैं। सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट, सब्स्टिट्यूएंट किस कार्बन पर अटैच है, देखो थर्ड, पोजीशन लिख दिए, उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट में देखो पोजीशन, उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट। अब 1 पर क्या आया है, मेथाइल, सब्स्टिट्यूएंट का नाम, तो 1 डैश क्या हो जाएगा आपका भैया, मेथाइल। ओवरऑल कितने कार्बन, 2 कार्बन होते हैं क्या, एथ, और लास्ट में क्या लिखते हैं, आइल, क्या हो गया, एथाइल। सब्स्टिट्यूएंट कहानी खत्म। कितने कार्बन बचे भैया, 6 कार्बन, तो क्या हेक्स, सब सिंगल बॉन्ड तो हेक्सेन। एकदम सिंपल कहानी आ गई कि नहीं। 3 उसके बाद 1 डैश, मेथाइल, एथाइल, हेक्सेन। क्लियर है ना, नॉर्मल सा क्वेश्चन था। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग, समझते चलिए। इस अगर स्पीड ज़्यादा लगे तो पॉज करके आप फिर से समझ लीजिएगा। चलिए यहाँ पे बात कर लें, अगर 1 कार्बन 2, इधर कितना है भैया, अगर यहाँ पे हम बात करें 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर भी कार्बन, यहाँ पर भी कार्बन, यहाँ पर भी कार्बन, यहाँ पर भी कार्बन, यहाँ पर भी कार्बन। चलो अगर इधर से नंबरिंग करें 1 2 3 4 पर आ रहा है, इधर से 1 2 3 4 5 पर आ रहा है, तो 8 उसी में मैक्सिमम वही हो जाएगा। तो चलो नंबर दे देते हैं इसको, क्या करते हैं हम लोग, इसको नंबर प्रोवाइड कर देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। चलो अब जो मेन चेन जुड़ा हो कार्बन से बोलते हैं 1 डैश, क्या बोल दिए भैया, 1 डैश। अब चाहे इधर 2 3 कर लो, चाहे इधर 2 3, 1 डैश 2 डैश 3 डैश। अब देखो ये दोनों कार्बन बच जा रहे हैं, मतलब ये दोनों क्या हो गए, सब्स्टिट्यूएंट। और 2 कार्बन में कौन सब्स्टिट्यूएंट होता है भैया, एथाइल, क्या होता है, एथाइल। अब सब्स्टिट्यूएंट के अंदर मतलब कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। चलो सबसे पहले उसको पोजीशन 4 डैश स्मॉल ब्रैकेट। अब 1 डैश पे C2H5 मतलब क्या जुड़ा है भैया, एथाइल, 1 डैश एथाइल। ओवरऑल कितने कार्बन, 3, तो क्या हो जाएगा, प्रोप, और क्या जोड़ेंगे, आइल, प्रोपाइल, ब्रैकेट क्लोज। अब बात, ये पूरा कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट कहानी खत्म। सिंपल था ना।
अब आ जाइए 8, पैरेंट चेन में कितने कार्बन है? 8। 8 रहने पर आप सभी को पता है 8 + n बराबर क्या हो गया? ऑक्टेन। क्लियर हो रहा है ना? करते चलिए साथ में, मजा आएगा। आप क्वेश्चन को ट्राई कर लीजिएगा, वीडियो रोक करके पहले ट्राई कर लीजिए, तब हम कराते हैं। चलिए इधर से नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, मतलब सीधा सीधा वाला ही लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है। तो नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है ना? अब इसके अंदर आ जाइए थोड़ा सा, यहाँ देखिए 1 2 3 4 ऐसे कर सकते हैं। इसी को हमेशा 1 डैश देंगे, क्यों? क्योंकि ये मेन चेन जुड़ा फर्स्ट, ये 2 डैश, ये भैया 3 डैश, ये 4 डैश, ठीक है ना? तो सबसे पहले किसकी होगी? सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग। किस पर है? 3 पर। पोजीशन लिख दिए, उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट में 3 डैश, पोजीशन स्मॉल ब्रैकेट में। स्मॉल ब्रैकेट में क्या लिखेंगे भैया? देखो 1 पर मिथाइल है, 2 पर भी मिथाइल है, क्या लिखेंगे? 1 डैश कामा 2 डैश। और कितने मिथाइल हैं? डाई मिथाइल, 1 डैश 2 डैश डाई मिथाइल। अब कितने कार्बन बचे हैं? 4। 4 का नाम क्या होता है भैया? ब्यूट। क्या लगा देंगे? आइल, ब्यूटाइल। सब्स्टिट्यूएंट कहानी खत्म। बचता है पैरेंट कार्बन चेन। पैरेंट कार्बन चेन कितने कार्बन है? 7। तो बोले तो हेप्ट + n = क्या हो जाएगा भैया? हेप्टेन। क्लियर है ना? इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। चलिए इसके बाद थोड़ा सा जब और आगे बढ़ते हैं। अब हाँ ध्यान दीजिए, अभी जैसे पीछे यही कंपाउंड लिए थे, देखिए ये वाला था, ये था, उसके पहले इसका यही देख लीजिए ना। इसका ये कौन सा नेम था? IUPAC। कौन सा नेम था भैया? IUPAC। इसी का कॉमन नेम अगर हम देख लें, ध्यान दीजिएगा, कुछ जगहों पर कुछ किताबों में ये डायरेक्ट क्वेश्चन दिया रहता है, तो हम लोग IUPAC के चक्कर में कॉमन वाला छोड़ देते हैं। इस पूरे ग्रुप को बोलते हैं आइसोप्रोपाइल। तो इसका नाम ऐसे भी लिख सकते हैं 3 आइसोप्रोपाइल। पूरा एक बार में इस कॉम्प्लेक्स क्या नाम होता है भैया? आइसोप्रोपाइल। तो क्या लिख दिए? 3 आइसोप्रोपाइल हेक्सेन। तो अगर पूछा क्या ये गलत है? नहीं, ये भी सही है, लेकिन ये कौन सा नाम है? कौन सा नेम है भैया? ये आप खुद बोलिएगा, कॉमन नेम। ये कौन सा? IUPAC नेम, ठीक है ना? बोलते रहिए साथ में। ये कौन सा नेम? IUPAC। ये कौन सा नेम? कॉमन नेम। तो चलिए जब थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे, तो जो हमारे सब्स्टिट्यूएंट होते हैं कॉम्प्लेक्स, उनका IUPAC नेम कौन सा होता है, कॉमन नेम कौन सा? जो बेसिक वाले उनको हम देख लेते हैं, फटाफट स्पीड में देखते हैं। आप वीडियो को पॉज करके नोट करते चलिएगा ना, हम थोड़ा स्पीड में देखेंगे। सबसे पहले प्रोपाइल की बात कर लेते हैं। CH, उसके बाद क्या हो जाएगा? इधर भैया CH2, फिर CH3, 3 to 5 to 7। यहाँ हो जाएगा ना भाई। ये अगर ऐसे डायरेक्ट जुड़ा है तो आपको पता है ये डायरेक्ट वाला क्या होता है भैया? IUPAC नेम में डायरेक्ट क्या जुड़ता है? प्रोपाइल। क्या जुड़ता है? प्रोपाइल। कॉमन नेम में होता है यन प्रोपाइल। क्या होता है भैया? यन प्रोपाइल। अब इसमें एक केस आता है, कैसा? यहाँ से ऐसे दे करके यहाँ से यहाँ कर दे CH, यहाँ क्या करते भैया? CH2, यहाँ पे CH, फिर CH, अरे सॉरी ध्यान दीजिए, यहाँ पे CH कर दे, यहाँ पे CH3 कर दे, यहाँ क्या ला दे भैया? CH3। सेम कहानी ना, 3 3 6 हाइड्रोजन, 7 हाइड्रोजन और 3 कार्बन। C3H7 ये भी था, C3H7 क्या है? ये भी है, ठीक है ना? लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिए, अब यहाँ पे ये 1 डैश, ये 2 डैश, ये थोड़ी सी कहानी अलग है। ये नॉर्मल था, ये कॉम्प्लेक्स वाला है। इसमें अगर कॉम्प्लेक्स कार्डिंग बात करें, ये हो जाएगा 1 डैश, जो मेन चेंज जुड़ा है, ये क्या हो जाएगा? 2 डैश, ऐसे मान के चलिए। तो भैया 1 डैश 1 पर क्या जुड़ा है बोलिए? IUPAC ने वही जो आपको पढ़े पीछे, 1 डैश क्या इस पर भैया? मेथाइल, 1 डैश मेथाइल। और बताइए ओवरऑल कितने हैं? 2, तो क्या हो जाएगा? एथाइल, 1 डैश मेथाइल एथाइल, ठीक है ना? अब आ जाओ कॉमन नेम पर, सीधा सीधा जान लीजिए। इधर किनारे से, जैसे जब कॉमन नेम की बात करो उसमें नंबरिंग वगैरह का रूल नहीं लगेगा। सीधा से किनारे से अगर दूसरे नंबर वाले कार्बन पर एक मिथिल ग्रुप कहीं पर भी मिले तो उसके कॉमन नेम में आइस जोड़ते हैं। सीधा सीधा जान लीजिए। तो कितने कार्बन है टोटल भैया? 3। तो क्या हो जाएगा? प्रोपाइल तो आएगा ही आएगा। और किनारे से 2 नंबर वाले कार्बन पर, अगर 2 नंबर पर क्या जुड़ा होता है? मेथाइल, इसे बोलते हैं आइसोप्रोपाइल। क्या बोलते हैं भैया? आइसोप्रोपाइल। इसी तरीके से ब्यूटाइल आ सकता है। ये तो प्रोपाइल कहानी अलग हो गई ना, किसकी बात हो गई? अगर यहाँ पे हम बात करें, ये समझ जाइएगा आप, ये किसकी बात है? प्रोपाइल की। ये 2 फॉर्म में प्रोपाइल पाया जा सकता है। इसके बाद देखिए ब्यूटाइल। ब्यूटाइल कैसे पाया जाएगा? CH2, 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 CH3। ये तो आपका ब्यूटाइल है ना, तो इसका नॉर्मल ब्यूटाइल है, केवल क्या लिख देंगे कॉमन नेम में? ब्यूटाइल। IUPAC नेम में ब्यूटाइल, कॉमन नेम में क्या हो जाएगा? एन ब्यूटाइल, मतलब नॉर्मल ब्यूटाइल। ये हो गया इसका नाम। चलिए अब ये दूसरे फॉर्म में कैसे पाया जाएगा? एक इधर हो गया CH2, यहाँ हो गया CH, यहाँ हो गया CH3, यहाँ से क्या जुड़ गया है? CH3। सेम कहानी, 3 3 6 2 8 1 9, 3 2 5 2 7 2 9, वही कहानी है। अब नंबरिंग कर दो, 1 डैश, 2 डैश, 3 डैश। तो इसका IUPAC नेम कैसे लिखेंगे भैया? आपको पता है
नहीं 2 पर है ना, तो लिखेंगे 2 डैश, 2 पर डैश पर क्या है भैया मेथाइल, 2 डैश मेथाइल, और क्या नाम होगा इसका प्रोपाइल, 3 कार्बन तो प्रोपाइल, ठीक है ना। ओवरऑल देखिए कितने कार्बन है 4, तो ब्यूटाइल तो आना ही आना है कॉमन नेम में। लेकिन फिर आपको समझाए थे अभी, क्या समझाए थे भैया कि अगर किनारे से 2 नंबर वाले मिथाइल जोड़ते क्या जोड़ते हैं भैया आइसोब्यूटाइल, क्या जोड़ते हैं आइसोब्यूटाइल। क्लियर है ना। चलिए इतना नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके, नॉर्मल कहानी है। अब इसी का एक फॉर्म और पाया जाता है, एक या 2 फॉर्म और, दोनों देखिए फटाक से देख लेते फिर आगे बढ़ेंगे। एक फॉर्म ये पाया जाएगा, कैसे पाया जाएगा, इधर देखिए CH फिर CH2, अब 4 कार्बन है ना, हाँ चलिए ठीक है। इधर क्या हो जाएगा CH3, यहाँ पे क्या आ गया है CH3, कितने हो गए 3 2 6 सॉरी 3 2 5 3 8 1 9, वही सेम कहानी है ना, C4H9 ही है, C4H9 ब्यूटाइल है। अब एक चीज जान दीजिएगा, यहाँ से प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, तो ना सेकेंडरी टर्सरी क्वाटरनरी या फिर टेट्रा जिसको बोलते हैं ना। तो चलिए सेकेंडरी क्या होता है, प्राइमरी क्या होता है, टर्सरी क्या होता है, ये कार्बन आप 1 मिनट जान लीजिए। अगर किसी कार्बन से, जैसे ये हमारा है, कहाँ देख लें, यही देख लो, ये हमारा कार्बन है, इससे इधर से भी एक कार्बन, इधर से भी एक कार्बन ना, एक कार्बन इधर एक कार्बन इधर, 2 कार्बन जुड़े हैं, तो इस कार्बन को बोलेंगे सेकेंडरी कार्बन। क्या बोलेंगे सेकेंडरी। अगर एक कार्बन ऐसे ये तीनों तरफ से कार्बन कार्बन, इसे बोलते हैं टर्सरी। क्या बोलते हैं भैया टर्सरी, TRTIARY टर्सरी, ये सेकेंडरी ये टर्सरी। तो अगर कार्बन से कितने कार्बन जुड़े होते हैं, ध्यान दीजिए, अगर यहाँ पे हम बात करें, थोड़ा सा ध्यान दीजिए ना, अगर किसी कार्बन से 2 कार्बन जुड़े हैं तो उसे क्या बोलते हैं कॉमन नेम में, सेकेंडरी बोलते हैं ना, सेकेंडरी टर्सरी। तो वो नेमिंग करेंगे सेकेंडरी टर्सरी जो भी है, सब ध्यान दीजिएगा ना। चलिए पहले इसकी कर लेते हैं। IUPAC देखेंगे, ये जो मेन चेंज रहेगा ये क्या हो गया 1 डैश 2 डैश 3 डैश। तो बताइए 1 डैश पे क्या है, अगर यहाँ पे हम बात कर रहे हैं 1 डैश पे क्या जुड़ा भैया मेथाइल, क्या हो गया 1 डैश मेथाइल, 3 कार्बन है, क्या हो गया प्रोपाइल, 1 डैश मेथाइल प्रोपाइल। कॉमन नेम पर आ जाओ। अब देखो इस कार्बन से एक CH2 इधर एक CH3 इधर, मतलब कितने कार्बन जुड़े हैं 2, तो मतलब इसको कॉमन नेम में क्या लिख देंगे भैया, बोलिए सेकेंडरी। और ओवरऑल कितने कार्बन 4, तो ब्यूटाइल तो आना ही आना है कॉमन नेम में, सेकेंडरी ब्यूटाइल। सेकेंडरी ये बता रहा है कि जो पहला कार्बन था, एक कार्बन ऐसा है उसमें जिससे कितने भैया 2 कार्बन जुड़े हैं। एक तरीके से यह पाया जा सकता है, देखो कैसे, C इधर क्या हो जाएगा CH3, इधर भी क्या हो जाएगा CH3, इधर भी क्या हो जाएगा CH3। अब देखो इस कार्बन से ये मेन चेन था, ये 1 डिग्री हो जाएगा, इसको 1 डैश मान लीजिए ना, मेन चेन वाले क्या मानते हैं डायरेक्ट फर्स्ट 1 डैश 2 डैश। अब इसे देखो सरल होता है, 1 डैश पर देखो 1 डैश पर 2 है, तो 1 डैश कामा 1 डैश क्या हो जाएगा डाई मेथाइल, 1 डैश कामा 1 डैश डाई मेथाइल, 2 कार्बन क्या हो जाएगा एथाइल। ये हो गया IUPAC नेम, आपको सब्स्टिट्यूएंट वाला बता ही है कॉम्प्लेक्स का। कॉमन नेम पर आ जाओ। अब देखो इस कार्बन कितने 1 2 3 कार्बन जुड़े हैं, तो मतलब ये कौन सा जाएगा हमारा भैया ब्यूटाइल तो है, तो ब्यूटाइल तो लिखना ही लिखना है, कौन सा भैया टर्ट ब्यूटाइल, बोलो तो टर्सरी ब्यूटाइल। कई बार इसको ऐसे भी लिख सकते हैं T ब्यूटाइल, मतलब समझ जाओगे ना टर्सरी ब्यूटाइल की बात हो रही है। चलिए ब्यूटाइल पूरी कहानी यहाँ से क्या हो चुकी है खत्म। किसका हम पढ़ लेते हैं पेंटाइल का। पेंटाइल में खास बात होती है, नॉर्मल वाला नहीं बताएंगे, पेंटाइल वाला, नॉर्मल वाला आप समझ जाइएगा ना। जैसे जब नॉर्मल पेंटाइल की बात करेंगे क्या होगा, आप थोड़ा सा वो अपने मन से कंक्लूड कर लीजिएगा, वही हो जाएगा C5H11। तो नॉर्मल वाले की बात ना करें, थोड़ा सा स्टैंडर्ड की हमेशा डायरेक्ट हम बात करते हैं। यहाँ से क्या हो जाएगा CH2, फिर CH, यहाँ पे क्या मान लीजिए आप भैया, हाँ CH, यहाँ पे मान लीजिए, यहाँ पे क्या मान लीजिए CH2, यहाँ पे CH3। तो अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिए, ये CH2 ऐसे है, 4 कार्बन हुए, यहाँ आप जोड़ लो CH3। अब देखो ये क्या है 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश, डैश मानिए जो हम लोग ये दे रहे हैं, ये वाली कहानी थोड़ी सी अलग कर दीजिए, 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश। अब देखो यहाँ पर अगर हम बात करें 3 डैश पर क्या आया मेथाइल, तो क्या लिखेंगे 3 डैश क्या आया है मेथाइल, 4 कार्बन नेम क्या बता है ब्यूटाइल। IUPAC नेम कॉमन नेम आपको बताया था, अगर 2 नंबर वाले कार्बन पर क्या जुड़ा है भैया बताइए, 2 नंबर वाले कार्बन मेथाइल जुड़ा है तो आइसो, 5 है तो पेंटाइल तो लिखना ही लिखना है, पेंटाइल लिख देंगे। इसके आगे क्या लगाएंगे भैया आइसो पेंटाइल, क्या लगाएंगे आइसो पेंटाइल। इसके बाद थोड़ा सा जरूरी वाला देखिएगा, ये क्या हो जाएगा भैया CH2, यहाँ क्या हो जाएगा CH,
नहीं नहीं, केवल यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे फिर है, यहाँ पे CH3, इधर भी CH3, इधर भी CH3। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, यहाँ से ये मान लीजिए पहले IPC ने 1 डिग्री 1 डैश, सॉरी डिग्री है बार बार आ रहा दिमाग में, 1 डैश 2 डैश 3 डैश, तो 2 डैश कामा 2 डैश, इस पर डाई मेथाइल है, 2 डैश कामा 2 डैश डाई मेथाइल। उसके बाद बताइए यहाँ पे कितने कार्बन, 3, तो क्या हो जाएगा प्रोपाइल। अब इसके कॉमन नेम पर थोड़ा सा फोकस करिएगा, कॉमन नेम ही इसका जरूरी है। क्या करेंगे, अगर साइड से 2 नंबर वाले कार्बन पर 2 मेथल ग्रुप आते हैं तो इसके कॉमन नेम में नियो जुड़ता है। नियो कितने कार्बन थे, 5, तो पेंटाइल, नियो पेंटाइल। क्लियर है ना भैया, ये आपके सब्स्टिट्यूएंट है, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, उनका IPC नेम, उनका कॉमन नेम। कहानी क्या है, खत्म। और जब हम आगे बढ़ेंगे तो हमारा क्या मिल जाएगा भैया, साइक्लोअल्केन। क्या मिलेगा, साइक्लोअल्केन। थोड़ा स्पीड में देखते हैं साइक्लोअल्केन, थोड़ा सा वीडियो लेंदी बनता चला जा रहा है, स्पीड बढ़ाते हैं, आप समझिएगा अच्छे से, कोई दिक्कत समझ में नहीं होगी। साइक्लोअल्केन क्या होता है, साइक्लिक हो और फार्मूला मतलब सबके सब सिंगल बॉन्ड आए, उसे क्या बोलेंगे, साइक्लोअल्केन। रूल्स क्या होते हैं भाई, सेम एज IPC, मतलब सिलेक्शन आप लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, नंबर प्रोवाइड करेंगे, लोवेस्ट लोकेंट रूल से लोवेस्ट सम रूल, सब कुछ लगाएंगे वैसे सेम IPC की तरह। इफ नंबर ऑफ कार्बन, अच्छा रिंग, इसमें रिंग भी मिलेगा, चेन भी, मतलब साइकिल भी मिलेगी, चेन भी मिलेगा। तो हमको ध्यान देना नंबरिंग किसी करेंगे, साइकिल को देंगे कि चेन को देंगे, मतलब किसको सब्स्टिट्यूएंट मानेंगे। तो भैया हो, आपको पता है कि जिसमें ज़्यादा कार्बन होंगे उसको मेन मान लोगे, जिसमें कम होगा उसको क्या मान लो, सब्स्टिट्यूएंट। लेकिन कभी कभी समस्या ये आ जाती है कि नंबर ऑफ कार्बन जो चेन में और रिंग में दोनों में सेम हो जाएंगे। जैसे ऐसे दे दिया गया, देखो कैसे, ये आपकी कहानी एक दिया गया था, ये साइक्लिक, यहाँ से दिया गया मतलब 1 कार्बन 2 कार्बन 3, अब देखो इसमें भी 3, इसमें भी 3 है। अब इसको नंबरिंग करेंगे, इसको करें, तो भैया अगर ऐसी कहानी आती तो रिंग को क्या देंगे, प्रायोरिटी देंगे, चेन की कंपेरिजन, मतलब नंबरिंग ये होगी 1 2 3, ठीक है ना, ये नॉर्मल सी कहानी होगी। चलिए आगे बोला गया है, इफ चेन हैज मोर देन द रिंग देन द रिंग इज सब्स्टिट्यूटेड। अगर चेन जो है उसमें रिंग से ज़्यादा कार्बन आ जा रहे हैं तो आप उसको ही सब्स्टिट्यूट कर लोगे। किसको भैया, बोलिए, चेन को ही सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। चेन भी सब्स्टिट्यूटेड हो, सॉरी रिंग भी सब्स्टिट्यूटेड हो सकता है, लेकिन कब, जब चेन में से ज़्यादा कार्बन हो तब। चलिए नेमिंग शुरू करते थे एग्जाम्पल, सिंपल एग्जाम्पल लेकर के। मान लीजिए पहले एकदम नॉर्मल लेते, ये अगर ऐसे क्यों लिखा गया है तो 1 कार्बन 2 कार्बन 3, इसको क्या बोलेंगे, साइक्लिक है, तो क्या कह देंगे भैया, साइक्लो, और 3 कार्बन में क्या होता है, प्रोपेन, साइक्लो प्रोपेन। फार्मूला क्या होता है इसका, अब देखो 2 बॉन्ड बना है, 2 और, इधर भी 2 और, इधर भी 2 और, मतलब ये क्या है, अगर देखा जाए तो इसका फार्मूले की बात करें हम, ये है C3H6। अगला क्या हो सकता है, ये कितने कार्बन है, 4, तो इसका क्या नाम होगा, साइक्लोब्यूटेन। नॉर्मल वाली कहानी ना। ऐसे कितने हो सकते हैं भैया, 5। कितने हो सकते हैं, ध्यान दीजिए, यहाँ कितने हैं भैया आपके टोटल, 5, 1 2 3 4 5, क्या हो जाएगी, साइक्लोपेंटेन। करते चलिए साथ में ना, कोई दिक्कत नहीं, आराम से। इसी तरीके से साइक्लोहेक्सेन, हेप्टेन, सब कुछ हो सकता है ना। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते, थोड़ा सा अब अच्छे क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। आ जाओ प्रैक्टिस पर, ये क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे, उसके बाद आपका खुद से सॉल्व करने का क्वेश्चन रह जाएगा, कहानी खत्म हो जाएगी। भाई लिखते चलो, क्या इधर उधर कर रहे हो, लिखते चलो ना, समझ में आ रही बात ही नहीं। जब साथ में बैठो तो कापी पर लेकर बैठे रहिए, लिखते चलिए साथ में, मज़ेदार तरीके से कर रहे चलिए, ट्राई करिए खुद से, उसके बाद तब मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे भाई, यहाँ पर भी कार्बन, यहाँ पर भी कार्बन, यहाँ पर भी कार्बन, ये भी कार्बन, ये भी कार्बन, ये भी कार्बन, ये भी कार्बन। अब देखो अगर चेन, अब देखो यही क्वेश्चन, चेन में कितने कार्बन, रिंग में कितने, 3, और यहाँ पर भी 1 2 3, कैसे भी करोगे 1 2 3 है, चाहे जैसे करो 3 ही आ रहे हैं, बराबर हो रहे हैं ना, ये तो सब्स्टिट्यूट हो जाए कॉम्प्लेक्स वाला। तो भैया किसको हम नंबरिंग करेंगे भैया, आपको पता जब सेम हो जाए, जैसे देखो 1 2 3, लॉन्गेस्ट जब लोगे 1 2 3 1 2 3, लॉन्गेस्ट वाले लेने पर इसमें 3 आ रहा है, इसमें 3, टाई होने पर चेन को प्रायोरिटी दी जाती है, तो चेन वाली नंबरिंग होगी। जहाँ पे जो जुड़ा हो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट उसको नंबर 1, ये 2, ये क्या हो जाएगा 3, ठीक है ना भैया, 1 2 3, ये किसका वाला हो गया, चेन वाला। अब बताओ, ये तो सब्स्टिट्यूएंट वाला हो गया, ये मान लीजिएगा 1 डैश, ये मान लीजिएगा 2 डैश। पहले किसका करेंगे, सब्स्टिट्यूएंट का, तो किस पर जुड़ा है, 1 पर, 1 कामा ब्रैकेट में लिखेंगे ना, 1 डैश पर 2 मेथाइल, इधर भी CH3 इधर भी CH3, क्या लिखेंगे 1 डैश कामा 1 डैश डाई मेथाइल। उसके बाद कितने कार्बन बचे, 2, 2 कार्बन होने क्या होता है भैया, एथाइल। ये तो सब्स्टिट्यूएंट का हो गया, किसका हो गया, सब्स्टिट्यूएंट का। अब ध्यान दीजिए, अगर हम इसकी बात करें, आपका सब्स्टिट्यूएंट का अभी तक हुआ है ना केवल, और 1 मिनट रुक जाइए, ये आपका केवल किसका हो गया, सब्स्टिट्यूएंट का। तो इसके बाद
पूरा ये साइक्लिक वाला बचा है ना, साइक्लिक रहने पर क्या आएगा भैया, इधर लिख लीजिए इसके आगे, इसका आगे क्या हो जाएगा, साइक्लो, कितने कार्बन 3, तो प्रोपेन, साइक्लो प्रोपेन। ठीक है ना भैया, चलिए सिंपल है ना, समझते चलिए आ जाएगा। इस पर ध्यान दीजिए, इधर भी क्या है, अगर यहाँ पे हम बात करें, यहाँ पे कार्बन, 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 ठीक है ना, इधर भी कार्बन, इधर भी कार्बन। तो नंबरिंग देखो कहाँ से करेंगे, यहाँ से 1 2 3, ये एथाइल है, ये मेथाइल है, लेकिन आप ध्यान देना यहाँ पर 1 पर करने पर 1 1 पर 2 मिल जा रहे हैं, ये 2 पर आ रहा है, और यहाँ पर करने पर 1 2 2, तो एक बार बना इस पर, इसके अगर इसको 1 दे रहे हैं, इसको 2 दे रहे हैं, इसको 3 दे रहे हैं, तब क्या मिल रहा है 1 कामा 2, इधर से करने पर देखो 2 कामा 1 कामा 1, 2 कामा 1 कामा 1, तो भैया 1 1 2 2 4 2 1 3 1 4, देखो अगर यहाँ करें 2 1 1, लेकिन अब एक देखो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, ये तो अलग बात है, 1 यहाँ पे 2, इसको भी 1 करेंगे, सॉरी रुक जाओ 1 मिनट, क्या समझा रहे हैं, गलती हो जा रही है, ये है 1 पर पहला, 1 पर ही दूसरा, उसके बाद ये 2 पर। अगर यहाँ से नंबरिंग कर रहे हैं 1, इधर से देखो यहाँ से भी नंबरिंग कर सकते हैं 1 2 3, अब की बार 1 पर पहला, 2 पर दूसरा और 2 पर दूसरा, ये वाली कहानी, 2 2 4 1 5, यहाँ पे कितना आ रहा है 4, तो लोवेस्ट सम रूल भी यहाँ पर लगेगा। जैसे नंबरिंग 2 तरीके से कर सकते हो ना भैया, जैसे कैसे कैसे कर सकते थे नंबरिंग बताते हैं, समझिए क्या कह रहे हैं। यहाँ से 1 2 3 या फिर यहाँ से 1 2 3, कहाँ से करेंगे, यहाँ से, क्यों, क्योंकि लोवेस्ट सम रूल से, तो यहाँ लगाएंगे, ये क्या हो गया हमारा, देख लो नंबरिंग, तो ये क्या हो जाएगा भैया हमारा 1, ये 2, ये 3, देखो 1 पर भी सब्स्टिट्यूएंट है, 2 पर भी सब्स्टिट्यूएंट है, तो 1 पर क्या है भैया, 1 पर 2 है, इधर भी एथाइल, इधर भी एथाइल, तो कैसे लिखेंगे 1 कामा 1 डाई, ये क्या है मेथाइल, अच्छा सॉरी ये एथाइल आया ना, तो पहले लेटर के हिसाब से करेंगे, 2 एथाइल, ध्यान दीजिएगा अल्फाबेट में नेम लिखते हैं, चाहे 1 पाया चाहे पोजीशन, कोई मतलब नहीं, 2 एथाइल, उसके बाद क्या हो जाएगा भैया 2 एथाइल डैश 1 कामा 1 डाई मेथाइल, 2 एथाइल 1 कामा 1 डाई मेथाइल, 3 कार्बन तो क्लोज है, तो साइक्लोप्रोपेन, क्या हो जाएगा साइक्लोप्रोपेन। ठीक है ना, आगे इस पर आ जाए CH2 CH2 CH3, तो डायरेक्ट आपको पता है प्रोपाइल है, 1 कार्बन 2 कार्बन 3, तो 1 2 3, तो 1 पर क्या जोड़ो 1 प्रोपाइल, उसके बाद क्या हो जाएगा साइक्लोप्रोपेन, ये तो सिंपल है एकदम ना, 1 प्रोपाइल साइक्लोप्रोपेन, 3 कार्बन, तो इसमें 3 रिंग को प्रायोरिटी दे दिए, इसको नहीं दिए। इस पर आ जाइए, चाहे जहां से नंबर कर लीजिए 1 2 3 4 5, तो 1 और 2 पर, तो 1 कामा 2 डाई क्या है मेथाइल, 5 कार्बन भैया क्लोज है तो साइक्लो, 5 करने पर पेंटेन, साइक्लो पेंटेन। क्लियर हो रहा है ना, चलते चलिए, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये 3 थोड़ा सा अच्छे क्वेश्चन है। अब ध्यान दो, मैक्सिमम लॉन्गेस्ट चेन तो यही दिख रही है 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। अब देखो ये CH2 आया है, ये क्या है, अब देखिए ये क्या बन गया सब्स्टिट्यूएंट, सब्स्टिट्यूएंट के अंदर सब्स्टिट्यूएंट, ये कौन सा हो गया 1 डैश, क्या हो गया भैया 1 डैश, 1 डैश पे क्या जुड़ा है 1 कार्बन 2 कार्बन 3, ये किसके रूप में आ गया सब्स्टिट्यूएंट के अंदर सब्स्टिट्यूएंट, मतलब क्या हो जाएगा भैया सब्स्टिट्यूएंट के अंदर सब्स्टिट्यूएंट होने पर क्या हो जाएगा 1 डैश पर साइक्लोप्रोपाइल। अब ध्यान दीजिएगा ये किस पर है 1 पर, ये देखो सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग कर रहे हैं डैश, अब लगाएंगे ब्रैकेट क्योंकि ये पूरा कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट 1 पर जुड़ा है तो 1 डैश। अब देखो इसके अंदर भी 1 डैश पर क्या लगा है साइक्लोप्रोपाइल, क्या लगा है साइक्लोप्रोपाइल, उसके बाद क्या आ गया भैया 1 डैश साइक्लोप्रोपाइल, एक ही कार्बन है तो मेथाइल, 1 डैश साइक्लोप्रोपाइल मेथाइल, समझ में आई बात नहीं, 1 डैश ये बोला साइक्लोप्रोपाइल फिर मेथाइल। अब कितने कार्बन है 6, तो 6 कार्बन पे हेक्स साइक्लो, यहाँ पर भी क्या आएगा देखो 2 बार साइक्लो आ रहा है, हेक्सेन है लेकिन कैसा हेक्सेन है साइक्लो हेक्सेन, क्या हो गया भैया साइक्लो हेक्सेन, समझ में आया ना। ये पूरा सब्स्टिट्यूएंट था, ये सब्स्टिट्यूएंट का ब्रांच हो गया तो साइक्लोप्रोपाइल इसीलिए लिखे। यहाँ थोड़ा सा क्वेश्चन कट गया है, CH2 क्या हो जाएगा Br, ये CH2Br है। अब बताओ यहाँ पे ये मेथाइल न ब्रोमो सॉरी ये इसको क्या लिखेंगे CH2Br CH2Cl, ये ब्रोमोमेथेन ये क्लोरोमेथेन, तो लेकिन मेथेन नहीं कहेंगे आइल लगाएंगे मेथाइल, तो नंबर ये ब्रोमोमेथाइल क्लोरोमेथाइल, तो पहले B आता है तो 1 2 3 4 5 6, तो कैसे लिखेंगे भैया 2 ब्रोमो
मेथाइल, 2 ब्रोमो मेथाइल एक 1, सॉरी ध्यान दीजिए 1 पर है ना, तो कर दीजिए 1 ब्रोमो मेथाइल, उसके बाद 2 पर क्लोरोमेथाइल, 2 क्लोरोमेथाइल, और लास्ट में कितने कार्बन भैया 6, तो साइक्लो आ जाए, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन। ठीक है ना, क्लियर है। चलो इस पर आ जाओ, यहाँ से नंबरिंग कर दो 1 2 3 4 5 6, सिंपल है ना। ये कार्बन जुड़ा है, इससे जुड़े हुए कार्बन क्या हो जाएगा आपको पता है, ये क्या हो जाएगा 1 डैश, क्या हो गया 1 डैश। 1 डैश कितने क्लोरीन है 3, तो लिखोगे पहली चीज़ तो 1 पर है, फिर डैश, फिर ब्रैकेट में 1 डैश कामा 1 डैश कामा 1 डैश, क्या है ट्राई क्लोरो, ट्राई CHLOR, ट्राई क्लोरो। देखो सब्स्टिट्यूएंट के अंदर सब्स्टिट्यूएंट था, ब्रैकेट लिख दिए 1 डैश 1 डैश 1 डैश, ट्राई क्लोरो, कितने कार्बन 6, तो क्या हो जाएगा साइक्लोहेक्सेन, सॉरी इधर ध्यान दीजिए, ये हमारा क्या हो जाएगा हेक्सेन नहीं होगा, क्या होगा, नामिंग करते हैं साइक्लोहेक्सेन। ठीक है ना, सिंपल चल रहा है। चलिए लास्ट वाला, इस पर ध्यान दे लीजिए, 1 2 3 4 5 कार्बन यहाँ कितने 4 ही हैं। अब की बार प्रायोरिटी किसको, चेन को, तो किधर से देंगे भैया, जहाँ से कोई फंक्शनल ग्रुप नीचे मिल जाए या फिर कोई चेन वगैरह मिल जाती है, 1 2 3 4 5। 1 पर क्या जुड़ा है भैया बताओ, ये साइक्लोब्यूटेन, ये क्या जुड़ा है साइक्लोब्यूटेन, तो कैसे लिखेंगे बोलो, लिखेंगे ऐसे 1 पर क्या जुड़ा है भैया साइक्लो, अब ब्यूटेन नहीं लिखेंगे ब्यूटाइल, साइक्लो ब्यूटाइल। 5 कारण अब क्या हो जाएगा पेंटेन, 1 पर साइक्लो ब्यूटाइल पेंटेन। ये बहुत एक से बढ़ के एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन जिसमें हर एक कॉन्सेप्ट हम सीख लिए। अब आपको कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दिए जा रहे हैं ना, तो प्रैक्टिस वाले क्वेश्चन जो हैं आपके सामने हैं, आप ध्यान दे लीजिए और करते रहिए, कॉपी और पेन लेके बैठा करिए ना, तो कॉपी पेन लेके बैठेंगे ना तो कहानी आराम से समझ में आएगी, नॉर्मल थे हो जाएगा। नोट करिएगा, अच्छे से करिएगा, सॉल्व करिएगा, बोलिए ला के कितने क्वेश्चन है भैया 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन है आपके होमवर्क के लिए, 6 वो क्वेश्चन अच्छे से कर लीजिएगा। ध्यान दीजिए सब लोग ना, अच्छे से कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, अगली क्लास में कुछ सॉल्व कराएं तब आगे बढ़ेंगे ना। तो यहाँ से आज की क्लास को क्या कर दिया गया है, समाप्त कर दिया गया है। इतना ही था आज की क्लास में। अगली क्लास में हम आगे बढ़ेंगे और अल्कीन और अल्काइन की नेमिंग के बारे में पढ़ेंगे। तो फिर से एक बार धन्यवाद आप लोग का इतना समय देने के लिए। पढ़ते रहिए, एक सीक्वेंस से चलेंगे एकदम अच्छे तरीके से ना, तगड़े तरीके से। क्वेश्चन इधर पीछे है, नोट कर लीजिएगा, टाइम मिले तो एकदम वीडियो को पॉज कर नोट कर लीजिए, उतना टाइम बहुत है ना। ठीक है, धन्यवाद।